में भी। अच्छा जी, आज हमारी जो एक्सरसाइज है वो है 1.2 और 1.2 में हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले आप निकालो क्वेश्चन नंबर 1। उसमें लिखा है, मैं जरा पढ़ता हूँ। लिखा है फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिसेस, आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। चार यहाँ पे मैट्रिसेस लिखी हुई है और इनकी सबसे पहले आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, ये मैट्रिसेस है क्या। सही है। सबसे पहले अगर मैं लिखूं आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिसेस, ये क्या होती है। अगर आपको ये चार डेफिनेशन आ जाती हैं तो आप इजीली उनको डिफाइन कर सकते हो ये मैट्रिक्स कौन सा है। तो सबसे पहले है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो कौन से है। अगर उसका डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1। यानी कि एग्जांपल के तौर पर देखो, फिर ये जो नंबर्स होते हैं ये वाले ये इनको हम कहते हैं डायगोनल। क्या कहते हैं? डायगोनल। और जो डायगोनल होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1 होनी चाहिए ये, तो उसको हम कहेंगे ये कौन सी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स। सेकंड है रो मैट्रिक्स। रो क्या होती है, इफ इट हैज ओनली वन रो, एक मैट्रिक्स में सिर्फ वन रो होगी, वो कौन सी कहलाएगी, रो मैट्रिक्स। फिर है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम में क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वन कॉलम, तो वो क्या कहलाएगी, कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का मतलब है कि जिसकी सारी की सारी एंट्रीज क्या हो, जीरो। दोबारा सुन लो, आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल सारे क्या हो, 1 हो। रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। और नल मैट्रिक्स जिसमें सारी की सारी एंट्रीज क्या हो, 0। तो अभी हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले ये लिखा है मेरे पास 0 0 0 0। तो ये सारी एंट्रीज क्या है, नल मैट्रिक्स। ये क्या कहलाएगी, नल मैट्रिक्स। ये क्या कहलाएगी, नल मैट्रिक्स। तो आप इसको एडिटिव बी में क्या लिखा है, 2 3 4। अब इसमें देखा जाए तो आपके पास एक ही कॉलम है, क्यों भाई, एक ही रो है, सॉरी एक ही रो है, तो ये कौन सी कहलाएगी, रो मैट्रिक्स। इट इज रो मैट्रिक्स। अब सी वाली निकाले, सी वाली क्या, इसमें सिर्फ एक कॉलम है, तो ये कहलाएगी कॉलम मैट्रिक्स। इट इज कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है। उसके बाद अगर मैं लिखूं अपने वाली ए बी सी और डी, डी में है 1 0। अच्छा देखिएगा 1 0 0 1, इसमें जो आप बताओ इसमें डायगोनल्स कौन से हैं, 1 1। तो यहाँ पे डायगोनल्स हैं, ये डायगोनल 1 1 है। ये कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, इसका पूरा नाम लिख रहा है, इट इज आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है। उसके बाद ई है, ई कुछ इस तरह लिखा होगा। वैसे अगर देखा जाए तो इसमें एक ही रो है, एक ही कॉलम है और एंट्रीज भी क्या है, 0। अगर आप देख सकते हो ये रो है, रो मैट्रिक्स भी है, कॉलम मैट्रिक्स भी है, और आप ये कौन सी है, आप देख सकते हो इट इज नल मैट्रिक्स। एंड लास्ट वाली है मेरे पास एफ। एफ में क्या दिया गया है, एक कॉलम दिया गया है 5 6 7। तो ये भी क्या है, इट इज कॉलम। सही की बात है, समझ आ गई बात सबको। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने जो चार बातें हैं ये पहले पढ़नी है। रो कौन सी है, कॉलम कौन सी है, आइडेंटिटी कौन सी है, नल कौन सी। अब इसमें दो और आई हैं डेफिनेशंस, ये आपके पेपर्स के अंदर में आएंगी, काफी इंपॉर्टेंट भी है।
स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो, सही है। यानी अगर 2 रोज है तो कॉलम भी 2 होने चाहिए, अगर 3 रोज है तो कॉलम भी 3 होने चाहिए। रेक्टेंगुलर में चेंज है, रेक्टेंगुलर में क्या है कि नंबर ऑफ कॉलम जो है वो नंबर ऑफ रो के इक्वल नहीं होने चाहिए। 2 रोज है तो 3 कॉलम्स, और अगर 3 रोज है तो कोई भी इसमें हो सकता है 1 रोज हो और 3 कॉलम्स हो, तो इनमें डिफरेंस आ सकता है। तो ये इक्वल नहीं होगी, ये क्या होगी, इक्वल होगी। ये है आपकी डेफिनेशन। अब हम इसके करते हैं क्वेश्चंस। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 उसका पार्ट नंबर 1 जिसमें -8 2 7 12 0 4। अब इसमें कितनी रोज है, 2 रोज है और कॉलम्स 3, यानी ये है 2/3। तो क्या कॉलम और रो आपस में बराबर है? तो ये मैट्रिक्स कौन सी कहलाएगी? तो हम लिखेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है? 3 0 1 कॉलम में है 3 0 1। जाहिर सी बात है ये रेक्टेंगुलर तो होगी, रेक्टेंगुलर होगी। तो क्यों, इसमें कितनी रो है 3 और कॉलम, तो इनकी भी जो ऑर्डर है वो बराबर नहीं, लेकिन ये एक कॉलम मैट्रिक्स भी है, तो हम लिखेंगे कॉलम, ठीक है। इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो वो क्या है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्लियर है ना? क्यों, क्योंकि इसका जो ऑर्डर है वो क्या है 2/2। तो ये कौन सी मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है की बात भाई। इसमें जो 4 वाला है वो क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आप इसमें लिख सकते हो जो 4 वाला है वो क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स और आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स है। उसके बाद जो 5 वाला है वो भी क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। 5 वाला क्या है? क्यों, उसमें जो ऑर्डर है वो बराबर नहीं है। इसमें ऑर्डर क्या है? इसमें 3 रोज है और 2 कॉलम। तो ये कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी? तो ये आपके एमसीक्यूज के तौर पर आपको पेपर के अंदर आ सकता है, क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। सही होगी बात भाई। तो इस तरह ये टोटल हमारे 9 क्वेश्चन और बिल्कुल सेम है, ठीक है। आपने सिर्फ निशानदेही करनी है। देखिएगा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें हमने 3 बातें करनी है, जिनमें एक है डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और एक है यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सही है। यूनिट आइडेंटिटी जो है वो हमने बात की है कि इसमें डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी? 1 होंगी। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है कि एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज आर नॉन जीरो इन डायगोनल एलिमेंट। मिसाल के तौर पे मैं इसे लिखता हूँ 0 0 0 0 1 0 0 0। इसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं उसमें 2 तो 0 है, एक क्या है 1। क्या लिखा है? एट लीस्ट एनी वन, कम से कम जो एक एंट्री होनी चाहिए इसकी डायगोनल की वो क्या होनी चाहिए? वो 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। सही है। अब स्केलर की बात करते हैं। स्केलर में लिखा है इफ ऑल द डायगोनल्स आर सेम, ऑल द डायगोनल्स, यानी कि अगर मैं लिखूं एक यहाँ पे एग्जांपल, अगर लिखूं k 0 0 0 k 0 0 0, तो ये जो डायगोनल्स होंगी ये क्या होनी चाहिए? k की जगह पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी आ सकता है। सही है। तो ये अगर 1 1 के 1 1 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा। बात समझ आ रही? तो ये जो डायगोनल्स हैं ये 0 और क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो बात समझ में आ गई है। तो इसी के रिलेशन में हम करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट नंबर 1 4। अच्छा देखा जाए इन तीनों में से हमने बताना है। पहली बात यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये जो डायगोनल है ये सेम है, ये भी 4 है, ये भी क्या है 4। स्केलर में क्या है? इफ ऑल द डायगोनल्स आर
ये कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी? स्केलर मैट्रिक्स। सेकंड क्या लिखा है? ये वाला 2 0 0 माइनस। अब ये तो सेम नहीं है, ये सेम नहीं है, और उसके बाद यूनिट आइडेंटिटी के बाद में तो इनमें 1 भी, तो फिर कौन सी बनेगी? डायगोनल मैट्रिक्स। अब क्लास में आना बात, ये कौन सी मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स। C1 लिखा है 1 0 1 0 0 1। तो इसमें if all diagonal entries are, तो ये सारी क्या है? 1 है, तो ये क्या कहलाएगी? आइडेंटिटी। सही भी बात भाई। इसमें D वाला क्या है? 3 0 0। इसमें D वाला है 3 0 0। अच्छा, ये देखिएगा, पहली बात तो ये यूनिट आइडेंटिटी नहीं है, स्केलर भी नहीं है, क्योंकि इनमें सेम नहीं है। तो फिर कौन सी कहलाएगी? फिर एक जो है वो क्या होनी चाहिए? नॉन जीरो चाहिए। एक बात क्या कहलाएगी? सही बात है। इसी तरह जो हमारी ई है वो क्या कहलाएगी? मैं इधर ई लिखता हूँ, ई वाली भी क्या है? 5 0 0 1 प्लस। अच्छा देखिएगा, 5 में से जब 3 निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2, और 1 प्लस 1 निकालेंगे, ऐड करेंगे तो 2, तो दोनों क्या हो जाएगी? सेम। ये कौन से मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स। इसी तरह आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया। सही होगी बात भाई? तो ये